हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम पीछे से चली आ रही वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड दो उन पे बेस्ड उन दो जो कॉन्सेप्ट्स थे उन पे बेस्ड कुछ इनइक्वालिटीज़ को समझेंगे। बेसिक चीज़ है और यूजुअली आगे के क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट में काम आती रहती है। तो सबसे पहले हम इनको जानेंगे समझेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ है देख लीजिए। फर्स्ट है ए प्लस बी का मॉड्यूलस और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम एग्जांपल लेके प्रूफ करके देख लेंगे। ए माइनस बी का मॉड्यूलस और इसका होल स्क्वायर, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए डॉट बी का ट्वाइस, ठीक है। थर्ड है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ ए बी, ठीक है, ए डॉट बी है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का डायरेक्ट स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इन द सेंस स्केलर क्वांटिटी का जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो चीज़। सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं इनको प्रूफ करके। ए प्लस बी का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं कि एक वेक्टर है ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, 4k। और सेकंड वेक्टर है b इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस 3k, ओके। अब सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी का, ए प्लस बी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस बी इसको ले आते हैं और वेक्टर में सेम चीज़ ऐड हो जाएगी। यहाँ 2i और i 3i 3j माइनस 2j, पीछे बच जाएगा ओनली 1j 4k 7k, ये 7k, ठीक है। अब इसका लेना है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 ए का स्कोर प्लस बी का स्कोर 1 प्लस 49, यानी कि ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 59, ठीक है। ये इसका मॉड्यूलस हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसका स्कोर प्लस बी का स्कोर इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 59। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। सबसे पहले है मॉड्यूलस ए डराइव कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 16। नेक्स्ट हो जाएगा मॉड्यूलस ए का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके इसको स्कोर कर दें 29, ओके। नेक्स्ट लेते हैं बी का मॉड्यूलस, इज इक्वल्स टू 1
2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस बी का अब होल स्क्वायर ले लेते हैं 10 प्लस 14 14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा ओके एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट अब हमें चाहिए ए डॉट बी इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें और दोनों के डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि सेम डायरेक्शन के ही आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा वो बचेगा और बाकी के जीरो हो जाते हैं ठीक है आई क्रॉस आई 1 होता है आई क्रॉस जे 0 होता है आई क्रॉस के 0 होता है इसी प्रकार से अदर इंटिटीज भी मल्टीप्लिकेशन होगा ठीक है ए डॉट बी इक्वल्स टू 2 माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 8 now next thing is that get twice of a dot b equals to 16 ठीक है अब दोनों हम देखते हैं LHS और RHS ठीक है अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड 59 है RHS हम देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बराबर कितना आ रहा है ठीक है 29 प्लस 14 प्लस 8 अब 8 करके देखिए और ये आ जाएगा आपका 59 हैंस हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS ठीक है तो हमें यहाँ से ये हासिल हो जाता है कि a प्लस बी के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के स्केलर प्रोडक्ट का ट्वाइस ठीक है सिंपल है इसी प्रकार से सेकंड ए माइनस बी के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस ए का होल स्क्वायर मॉड्यूलस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab सेम फर्स्ट की तरह ही है इसमें चेंज कितना है सिर्फ एक माइनस का है यानी कि a माइनस बी लेना है हमें फिर इसका मॉड्यूलस निकालना है फिर इसका स्कोर करना है ठीक है सेम एग्जांपल को ही हम टैग करते हैं और आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम में है 2i4 234 जैसे a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k सेकंड b है आपके सेम उसी चीज़ को लेते हैं i माइनस 2j प्लस 3k फर्स्ट ऑफ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे ठीक है अब सबसे पहले हम लेंगे a माइनस बी ठीक है a माइनस बी सेम डायरेक्शन के ही इंटिटीज आपस में एंटरटेन होंगे ठीक है 2i और यहाँ है i ठीक है 1 है सर 2i माइनस आई इज इक्वल्स टू आई बचेगा 3j माइनस 2j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5j 4k माइनस 3k हो जाएगा 1k ठीक है तो इसको डायरेक्ट हम ओनली k ही लिख देते हैं ठीक है अब इसका हमें अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 27 हो जाएगा नेक्स्ट इज a माइनस b
का स्क्वायर 27, दैट्स इट। अब हमने दूसरी साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लेते हैं मोड ऑफ ए। हमने पहले ही डेराइव कर रखा है, मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 29। ऊपर के एग्जाम्पल में वही वेक्टर्स हम दोबारा इसको लेके चल रहे हैं, मोड ऑफ बी इक्वल्स टू 14, ओके। और सेकंड हम क्या लेके चल रहे हैं, ए डॉट बी का ट्वाइस। ए डॉट बी हमारे पास है और इसका ट्वाइस भी हमने एग्जाम्पल में ले रखा है, और सेकंड टाइम लेने की कोई औचित्य नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इसको हम फिर से ले लेते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू, ए का इसके साथ 1 माइनस 6 प्लस 12, ये 6 और 7 बच जाएगा ना 14। थोड़ा सा हमें एरर है यहाँ पे, यहाँ ये टू है, ओके। ये भी 2 ही है, यस, ओके। 2 इंटू 1 इज 2, पीछे बचा 4 और ये है 8, ओके। 8 ही बचेगा। ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 16। नाउ लेफ्ट राइट हैंड साइड को हम देखते हैं, इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। वैल्यूज पुट करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर है अपने 29, देख लेते हैं, 4 प्लस 9 4 प्लस 9 13, 13 और 16 29 होते हैं, ओके। मोड ऑफ बी 14 माइनस 16 यानी कि 27 बचेगा, ठीक है। अब देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड 27 है, राइट हैंड साइड 27 है, हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारा सेकेंड इनइक्वालिटीज भी प्रूव हो गया है। थर्ड थिंग, हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेक्टर a का मॉड्यूलस का स्कोर माइनस वेक्टर b के मॉड्यूलस का स्कोर, ठीक है। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वही एग्जांपल लेके चलते हैं, सिमिलरिटी बनी रहेगी, जगह i माइनस 2j प्लस 3k, ओके। नाउ सबसे पहले लेते हैं e, सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले a प्लस बी को लेते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू, तो ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3
आई प्लस जे और नेक्स्ट हो जाएगा 7k, ठीक है। और सेकंड है a माइनस बी, इसको भी ले लेते हैं। 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आए, 3 में से 2 जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके 5j, 4 में से ये चला जाएगा तो पीछे एक ही बचेगा k। अब इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, ठीक है। क्या लेना है, a प्लस b डॉट प्रोडक्ट लेना है a माइनस b के साथ, ठीक है। डायरेक्ट लेते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ 3, 5 और इसके साथ हो जाएगा ये j, ये बच जाएगा 5 प्लस 7 इंटू 1, 7 इज इक्वल्स टू 15, ओके। तो ये हो जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड अब सबसे पहले देखते हैं मॉडुलस ऑफ ए, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट 29। अब मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 29, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल्स टू 149 अंडर रूट 14, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अपने अंडर रूट हट जाएगा और 14 रह जाएगा, ओके। अब हम फॉर्मूले के अंदर रख के देखते हैं, इसमें क्या है कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर है 29, ठीक है, 29 माइनस 14, दिस इज इक्वल्स टू 15, hence लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारा थर्ड फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। फोर्थ देखते हैं, ये अच्छी आइडेंटिटी है, a डॉट बी, ठीक है, a डॉट बी है, देखिए है ना, a और b का वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b, ठीक है। इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब देखिए इसको डेराइव कर लेते हैं उसी एग्जांपल से, इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे मॉडुलस ऑफ डायरेक्ट a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने इस मॉडुलस के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a इज a, मॉडुलस वही रहेगा, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। अब नेक्स्ट है कॉस थीटा, थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल है, ठीक है। और अब आपको मालूम होगा कि कॉस थीटा
की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब थीटा 0 होगा तब कोस 0 1 होता है, और जब एंगल इससे बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा कोस की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कोस की वैल्यू कम होगी इस पूरे की वैल्यू भी घटेगी, है ना। इसलिए कोस इसको इक्वल करके रखे हुए हैं, यानी कि ए डॉट बी इज लेस देन एंड इक्वल टू ए बी। ठीक है, हैंस प्रूव आसान था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।